अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3। हमारा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसमें हमारा जो टॉपिक है उसको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, या हो मतलब आपके पास आ सकता है कौन कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या कौन से 3 ऐसे वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये या वो मतलब किस तरह आपने इस तरह आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी आ सकता है, किस तरह का क्या कैपेसिटी उनकी पार्टीज़ की, तो इस चीज़ को ये कहें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, द वर्ड कैपेसिटी इन कॉमन लॉ मीन्स द एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी, सो दैट द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि एबिलिटीज़ क्या, पार्टीज़ की जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज़ के अंदर कि वो एंटर हो सकें कॉन्ट्रैक्ट में, कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं उनकी, दैट फॉर्म्स लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है, अब आपको एबिलिटीज़ का भी क्वेश्चन आ सकता है, एबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी आ सकता है। तो फॉर्म्स लीगली बाइंडिंग रिलेशन विद ईच अदर। ठीक है, जो उनको बाइंड कर देते हैं रिलेशन एक। इफ़ एनी पार्टी फेल्ड और इनकेपेबल टू परफॉर्म द कंडीशन एग्रीड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम इनवैलिड। अगर कोई भी पार्टी में से कोई फेल हो जाता है या इनकेपेबल होता है, जो कंडीशन उसमें एग्रीड की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें अगर वो फेल हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। सो द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, माइनर हु इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक माइनर है, ठीक है, जो मतलब माइनर में 18 ईयर से कम बंदा, सच पर्सन वो कैपेबल है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको। ठीक है, सच पर्सन इज इनकैपेबल। ठीक है, वो बंदा इनकैपेबल है इसमें एंटर होने के लिए, तो दिस इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ये उसकी कैपेसिटी में आएगा कि ये उसकी कैपेसिटी नहीं है, ये बंदा इसमें नहीं आता। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हम लोग बात करें, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बताया कि हर बंदा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कौन, हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी, कौन है जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच चुका हो, अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। ठीक है, उस लॉ के मुताबिक जहाँ पे वो मतलब वो इंडिया में है तो इंडिया का, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यूएसए में है तो वो वहाँ पे जो एज ऑफ मेजॉरिटी होगी वहाँ पे उसके मुताबिक। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, जो साउंड माइंड हो, वो इन साउंड माइंड अनसाउंड माइंड ना हो, वो साउंड माइंड हो, वो पागल ना हो, मजनू ना हो, ड्रंकर ना हो, अपने एक होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉ। और किसी लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो, बैरिड ना किया हो, रोका ना हो, डिस्क्वालीफाई ना किया हो कि ये बंदा नहीं कर सकता है ही सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करेंगे। इसमें 3 एलिमेंट की बात की गई, एज ऑफ मेजॉरिटी, दूसरी बात की साउंड माइंड, और तीसरी बात की डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, हम इसको तीनों को देखेंगे क्या क्या है, इनको बारी बारी। एज ऑफ मेजॉरिटी अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ पाकिस्तान मेजॉरिटी एक्ट, ये आपको याद रहे तो लिख लें, नहीं आता तो कोई इशू नहीं। एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन पाकिस्तान अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑन हिज कंप्लीट एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी पाकिस्तान में 18 ईयर्स है। ठीक है, फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन हु इज़ डे लेस, अगर कोई बंदा एक दिन भी कम है इससे तो वो भी इनकम्पिटेंट है पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए। अ माइनर इज इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द हैंस द एग्रीमेंट इज मेड बाय द, अगर कोई एग्रीमेंट माइनर ने बनाया है, माइनर की तरफ को एग्रीमेंट हुआ है तो ठीक है, उसको वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें, अहमद इज़ अ माइनर, अहमद जो है वो माइनर है। ठीक है, ही गेव हिज प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी दिया मनी लैंडर को, किस लिए दिया कि वो एक लोन ले सके 50,000 रुपये का। ठीक है, अहमद मदर ने मनी लैंडर को एक सेंड किया है डिक्लेयरिंग दैट द हिज सन इज़ माइनर, उसने डिक्लेयर किया कि मेरा बेटा जो है वो माइनर है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैम इज नल एंड वाइड, जो भी उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा मनी लैंडर और अहमद के दरमियान, वो नल एंड वाइड होगा क्योंकि अहमद 18 ईयर्स की एज से कम है। एग्रीमेंट ऑफ अफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, इसके एग्रीमेंट के ऊपर, जो एग्रीमेंट के ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे अगर कोई माइनर करेगा। एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वाइड। ठीक है, वो अपने जैसे हमने ऊपर देखा वो सारा कुछ आपने अगर इसमें लिखना चाहें दोबारा लिख सकते हैं। माइनर कैन बी बेनिफिशरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर बेनिफिट मिल रहा है अगर इसको माइनर को, ठीक है, माइनर तो फिर उसमें अगर माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड इन, अगर उसके कोई फेवर में कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जो उसकी फेवर में जा रहा है, तो कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को नॉट इनवैलिड, वो नहीं इनवैलिड नहीं होगा, उसको वैलिड किया जा सकता है। माइनर एज मेजर, अगर कोई माइनर है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है और ऐसे प्रेजेंट करता है कि मैं जो हूँ मेजर हूँ, प्रिटेंड करता है कि मैं मेजर हूँ, तो उसके दरमियान भी जो भी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा और वो जो माइनर है उसको इसके लिए भी लायबल भी ठहराया नहीं जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ द वाइड एग्रीमेंट, अगर माइनर ने कोई अगर किसी ने अगर एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, ठीक है, और उसने मतलब उसको पैसे दे दिए, अब उसको कोई भी बंदा बाउंड नहीं कर सकता और उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो पैसे वापस करे। अगर कोई क्योंकि ये पार्टी, उसको पता होना चाहिए था जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये माइनर है, मैं इसके साथ नहीं करूँगा। ठीक है,
साउंड माइंड की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू पर्सन इज साउंड माइंड, कौन सा पर्सन साउंड माइंड, हु कैन अंडरस्टैंड अ टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करे, एंड हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ रैशनल डिसीजन, जो एक रैशनल डिसीजन दे सके विद द फैक्ट्स ऑफ कंडीशन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशंस लिखी हैं उसके मुताबिक एक रैशनल डिसीजन दे सके, उस बंदे को साउंड माइंड कहते हैं। अ साउंड माइंड पर्सन एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ ओकेजनली साउंड माइंड। अब बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी साउंड माइंड होते हैं, कभी कभी अनसाउंड माइंड होते हैं, जैसे कि शराब जो पीते हैं लोग, कभी जब शराब पी रहे होते हैं तो उस वक्त वो अनसाउंड माइंड होते हैं, जो थोड़ी बार वो साउंड माइंड में आ जाते हैं। तो अब इस पर ये नहीं होगा कि वो सिर्फ शराब पीता है तो उसको सिर्फ इस बात पे हम लोग कर देंगे वो अनसाउंड माइंड है, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। जब वो मतलब साउंड माइंड में होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब अनसाउंड होगा तब नहीं कर सकता। इसमें ये बात की गई है, द साउंड माइंड पर्सन एंटर कॉन्ट्रैक्ट हु इज ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, दिस मीन द पर्सन हु इज साउंड माइंड फॉर सम टाइम एंड लेटर ऑफ द अनसाउंड माइंड, ठीक है, फॉर सम पीरियड, ठीक है। इसके बाद द पर्सन अनसाउंड माइंड में हम लोग देखें लुनेटिक्स, जो मतलब मजनू वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं, और एडियट्स जो अपने मतलब इनके मेंटल कैपेसिटी जो बिल्कुल अपनी खो चुके होते हैं। लुनेटिक्स वो होते हैं जिनकी कभी आ जाती है कभी चली जाती है, जो ओकेजनल होते हैं, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड जो ड्रंकर्स वगैरह होते हैं इनको कहते हैं जो लोग नशा वगैरह करते हैं। एडियट्स वो होते हैं जिनकी मेंटल कैपेसिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, वो लोग होते हैं। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब इसमें देखेंगे कुछ पर्सन्स का डिस्कस किया गया कि मतलब कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाइड किए हैं लॉ ने। द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड और बैरिड फ्रॉम एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, वो कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय विद देम इज डिस्क्वालीफाइड, उससे वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करे या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया जाएगा वो डिस्क्वालीफाइड, वो लॉ वो वाइड होगा, ठीक है। जब सबसे पहले इसमें एलियन एनिमी आ गया, ठीक है, जो मतलब एक बंदा रहता है, एक द पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट पर्सन हु बिलोंग्स टू अ फॉरेन कंट्री एंड वॉर, ठीक है, एक फॉरेन कंट्री में एक बंदा रहता है, ठीक है, और उसके साथ वॉर डिक्लेयर हो जाती है। जहाँ मतलब इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे तो इंडिया की लिखी है, मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल भी दे सकता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान की एग्जांपल इस तरह है कि देखें हमारी पाकिस्तान जब 1971 में मतलब अगर हम इंडिया के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई थी, ठीक है, उस टाइम पे अगर कोई बंदा भी करना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह जब यहाँ पे वॉर अगर बिटवीन इंडिया और चाइना के, तो पर्सन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है चाइना के साथ तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी वॉर है। प्रिजनर्स की अगर हम बात करें, जो बंदा प्रिजन में है, ठीक है, तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक उसकी सज़ा पूरी ना हो जाए। उसके बाद कॉर्पोरेशन में अगर हम देखें, कोई भी कॉर्पोरेशन जो है कॉर्पोरेशन है वो भी नहीं कर सकती, पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, उसकी कोई वजूद नहीं होता। इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो बैंकरप्ट वगैरह हो गया होता है, जिसके पास फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, उसके साथ भी जो भी होगा वो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसमें यह बताया गया। गवर्नमेंट के साथ भी कुछ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सर्टन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की जाएंगी तो वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज मतलब देखा कि कौन कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंट कौन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्वेश्चन पेपर में कब 3-4 बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए काइंडली इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।